नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेटा मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो। ये एक बूढ़ी औरत की दर्द भरी कहानी है। उसके पति की मौत के बाद बेटे बहू उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसको खाने पीने के लिए भी कैसे मोहताज कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी पढ़ते हैं। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू नीतू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे रवि का भी। दोनों के मन में क्या चल रहा है मैं अच्छे से जानती हूँ। वह चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी करके घर के ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन भी दे देता है, तो मैं अपना खाना बना लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को यह कह दिया, मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दें, इसी घर में मुझे मर जाने दें। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी पर जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है, बच्चे 3 बजे वापस आ जाते हैं। उन्हें आते जाते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। रमन जी मेरे पति के दोस्त हैं, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। जब मेरे पति थे तो रमन जी हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। उनके पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। बड़े दिनों के बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। वो मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। उनको तो उठने और चलने में भी कठिनाई होती थी, इसलिए वह अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी, तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वह कुछ ना बोली। ऐसे ही वह यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अकल भी ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना जारी रहा। बोली, घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अब अपने बेटे के पास नहीं रहना चाहिए, और शायद मेरी गलती ही है कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आओ, अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की ही छुट्टी ले लो और यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 1-2 दिन में वापस ना आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटे चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता और पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भरकर गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटा अपना ध्यान रखना, पर उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मेरा बेटा मुझे दूर एक वृद्धाश्रम छोड़ आया।
वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरे तरह ऐसे कई माता पिता हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। दोस्तों, आपको ये कहानी बेटा मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।